आपने कभी सोचा है कि पहले कम सैलरी में भी लोग अपना काम कैसे चला लेते थे और आज बहुत कमाई होने के बावजूद लोग प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, उनके पास आर्थिक तंगी है। कभी सोचिए दोनों चीज़ को मिक्स मैच करिए तो बड़ा अजीब लगता है कि तब कम पैसे में भी लोग खुश थे और आज ज़्यादा पैसे में भी लोग दुखी हैं। तो पहले का सिस्टम ये था कि पहले जो हमारे दादा या हमारे पिताजी के ज़माने में था, उस समय कमाने से पहले लोग बचत करते थे। अक्सर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे दादा और उन लोगों में आप लोग को मिलेगा कि कंजूस बहुत हैं। वो कंजूस नहीं थे। वो पहले सोचते थे कि पहले बचत कर लो, फिर जो बचेगा उसमें से खर्च करेंगे। आज का टाइम क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले खर्च कर देते हैं, फिर बचता ही नहीं है। और जब बचता नहीं तो फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं हो पाती है। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमको किसी से लेना पड़ता है, फिर हम परेशान रहते हैं। इतना कमाने के बाद बचा क्यों नहीं। पहले के टाइम में क्या था कि दिखावा नहीं था, लोग चीज़ों को रीयूज करते थे। पहले अगर कॉटन की साड़ी है तो साड़ी पहने, साड़ी फट गई तो उसका पर्दा बनाए, चादर बनाए, वो भी फटा तो पोछे में इस्तेमाल किए, मतलब लास्ट तक उसका इस्तेमाल होता था, वो फेंका नहीं जाता था। इससे भी पैसे की बहुत बचत होती थी। अब तो हर काम के लिए पैसा लगाना है। पोछा भी खरीद के लाएंगे, उस पुराने घर के कपड़े से पोछा नहीं मारेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डाउन होगा। तो फिर जब ऐसा रहेगा तो फिर पैसा बचेगा कहाँ से। पहले ईएमआई नहीं थी, जितना आदमी का कमाई होता था ना उसी में से खर्च करता था। पैसा लेना, उधार लेना लोग बुरा मानते थे। पर आज के टाइम में शो ऑफ करने के लिए घर ईएमआई पर, गाड़ी ईएमआई पर, फ़ोन ईएमआई पर और बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज, घर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी पता चला कि पूरा घर ही ईएमआई पे चल रहा है। सैलरी आई नहीं, किधर ईएमआई कट गई, लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। उसके बाद पहले एक साबुन से पूरा घर नहाता था, आज हर एक इंसान के लिए अलग अलग साबुन है। यहाँ भी आपने खर्चे को बढ़ाया है। एक तौलिए से पूरा घर पोंछ लेता था, आजकल हर एक छोटे बच्चे का भी 2 तौलिया है। हमने क्या किया, हमने अपने खर्चों को बढ़ा लिया है। पुराने ज़माने के लोग अपने खर्चों को सीमित रखते थे। जितनी चीज़ें जब तक यूज होती थी तब तक उसको यूज करते थे, उसके बाद फेंकते थे, वहाँ उनकी बचत होती थी। इसलिए वो कम पैसे में भी काम चला ले जाते थे। और सबसे ज़रूरी था, हम लोग बचपन में दिवाली के धनतेरस के दिन खरीदते थे गुल्लक। ये गुल्लक पैसा बचाने का नहीं, सिखाने का एक जरिया था कि कैसे पैसा बचाना सीखते हैं। हम लोग को बचपन में धनतेरस के दिन गुल्लक मिलता था, ये बच्चों को ये सिखाने के लिए बेटा पहले बचत ज़रूरी है। आजकल हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं। और वही गुल्लक जब कभी इमरजेंसी में फूटता था ना तो बड़ा काम आता था, उसमें से एक ठीक ठाक रकम निकल जाती थी जो उस वक्त काम आ जाती थी। तो हमारे पूर्वज हमें ये सिखाते थे कि ऐसे जब बचत करोगे तो तुम्हारे लिए कभी ये काम आ जाएगा। आज के टाइम में हम गुल्लक नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, गुल्लक नहीं खरीद रहे हैं तो कुछ पैसे बचाकर एसआईपी, म्यूचुअल फंड और कई जगह जहां आप अच्छे से पड़ताल कर लें, बढ़िया से जान लें, उसके बाद वहां अपने पैसे को निवेश करें। वो भी किसी इमरजेंसी में किसी दिन आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। और आप चाहें तो गुल्लक भी रख सकते हैं। गुल्लक इसलिए रखिए कि महीने के अंत में उसमें से निकालिए, देखिए आपके पास क्या बचा है, आपने कितना बचाया है। अगले महीने थोड़ा और टारगेट करिए और उन पैसों को सही जगह निवेश करिए पैसा बनाने के लिए। पैसा पुराने तरीक़ों से अगर आप बचाएंगे तो आप कम आमदनी में भी अपना काम चला ले जाएंगे। चीज़ों को ऐसा खरीदिए कि सिर्फ दिखावटी ना हो, उनका दोबारा यूज किया जा सके। जैसे आप कपड़े लेने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े का चुनाव करें जिनको आप हमेशा पहन सके, पार्टी में भी पहन ले, घर में भी पहन ले, गर्मी में भी पहन ले, ठंडी में भी पहन ले। अगर वो फट जा रहा है तो उसका काम घर के सामान पोंछने और कहीं इस्तेमाल करने में किया जा सके, मतलब अंत तक कपड़ा अगर यूज हो रहा है तो आपका बहुत पैसा बचेगा। और कपड़े को दोबारा पहनने में भी शर्म नहीं करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कपड़े को दोबारा नहीं किसी फंक्शन में पहनना चाह रहे हैं, ये हमारे खर्चे को बढ़ाता था। हमारी दादी नानी ऐसा नहीं करती थी, उनके पास एक बनारसी साड़ी होती थी ना तो पूरी ज़िंदगी उसी सभी शादी, सभी ब्याह सब निपटा देती थी। ये भी बचत का एक बहुत अच्छा तरीका था। इन छोटे छोटे टिप्स को आजमा कर आप अपने लिए एक अच्छा
पैसा बचा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।